इंटरनेशनली नोन नंबर है जो जिसके माध्यम से जो भी आपात की स्थिति होती है, कोई इमरजेंसी होता है, तो पब्लिक उसको 112 को डायल कर सकता है। विशेष यह भी है कि मात्र डायल फोन से नहीं बल्कि SMS भी डाल सकता है, उसके वेब पोर्टल में भी डाल सकता है, उसको कई तरह से एक्सेस किया जा सकता है। कॉल सेंटर यहाँ बनाया गया है, पूरे बिहार से कॉल यहाँ पर आएंगे। जैसे ही कॉल आएंगी तो जो कॉलर होगा उसका नाम और जो कॉलर है उसका लोकेशन भी यहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद जो डिस्पैचर होगा उसके पास रियल टाइम में वो दिखता रहेगा कि कहाँ से कॉल आया है और उसकी नज़दीकी ERV गाड़ियाँ कहाँ पे हैं। अभी जो ये व्यवस्था बनाई गई है, ये व्यवस्था यहाँ के नागरिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी व्यवस्था जो है वो बनाई गई है। नमस्कार, NBC 24 न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार एक पर एक बिहार को सौगात देते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं फिर से एक बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को एक सौगात दिया है। 112 नंबर की जो गाड़ी है वो अब चलेगी बिहार में। वहीं बता दें आपको कि किसी को परेशानी होगी या फिर क्रिटिकल हालत होगा या फिर कुछ भी दिक्कत होगा तो 112 नंबर पर जाके कॉल कर सकते हैं। वहीं तुरंत जो 112 नंबर की गाड़ी है वो पहुंच जाएगी। वहीं पूरे बिहार के ज़िले में जो 112 नंबर की गाड़ी है वो चलेगी, जिसको लेकर बिहार के DGP और वहीं तमाम जो वरीय अधिकारी हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं वो सुने आप लोग। अपराध और किसी तरह के इमरजेंसी के लिए रिस्पांस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा डायल 112 जो कि इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS का पब्लिक के लिए, यहाँ की जनता के लिए लोकार्पण किया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसमें सर्वप्रथम तो 400 गाड़ियाँ क्रय करके उपलब्ध करा दी गई हैं पूरे राज्य में और इसके माध्यम से प्रथम चरण है ये, और इसमें पटना जिला पूरी तरह से कवर किया जा रहा है और इसके अलावा बाकी अन्य सारे जिलों में उस जिला मुख्यालय को कवर किया जा रहा है। परंतु माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आज यह भी निर्देश दिया गया है कि द्वितीय चरण अविलंब इसका लाया जाए ताकि पूरा राज्य इसके माध्यम से कवर कर लिया जाए। 112 का विशेष बात यह है कि आज के दिन आपको पुलिस की आवश्यकता पड़ती है, आप 100 डायल करते हैं। आपको फायर की आवश्यकता होती है, 101 करते हैं। एम्बुलेंस के लिए 102 करते हैं। 112 एक समेकित और इंटरनेशनली नोन नंबर है जो जिसके माध्यम से जो भी आपात की स्थिति होती है, कोई इमरजेंसी होता है, तो पब्लिक उसको 112 को डायल कर सकता है। विशेष यह भी है कि मात्र डायल फोन से नहीं बल्कि SMS भी डाल सकता है, उसके वेब पोर्टल में भी डाल सकता है, उसको कई तरह से एक्सेस किया जा सकता है। और अगर फ़ोन में उसका ऐप डाउनलोड कर लें तो मात्र जो पैनिक बटन है उसको दबा देने से भी उसका कंट्रोल रूम में खबर पहुंच जाएगा और उसको कॉल बैक तुरंत मिल जाएगा। और ये जो 400 व्हीकल लगाए गए उन सब में मोबाइल डेटा टर्मिनल्स हैं और यहाँ पर जो आपका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उसमें कॉल टेकर्स एक पाली में 90 कॉल टेकर्स लगाए गए हैं, यानी 3 पाली में 8-8 घंटे के पाली में 270 कॉल टेकर्स लगाए गए हैं। और उसके अलावा डिस्पैचर्स जो वाहनों को डिस्पैच करेंगे वो 24 लगाए गए हैं एक पाली में, यानी 3 पाली में 72 लगाए गए हैं। जैसे इंफॉर्मेशन आएगा, कोई फ़ोन कॉल आया तो यहाँ पर जो कॉल टेकर हैं उन्हें यह भी पता चल जाएगा कि कहाँ से कॉल आया। यह जो टेलीफोन कंपनियों के साथ यह व्यवस्था कर ली गई है कि सीधे पता चल जाएगा कहाँ से कॉल आया है, उससे रजिस्टर किया जाएगा कंप्लेन। उसको जैसे ही स्पष्ट हो जाता है क्या मैटर है, इसमें फायर का और एम्बुलेंस का भी यहाँ लिया जाएगा। पुलिस तो सबसे महत्वपूर्ण है और उसका कॉल डिस्पैचर के पास चला जाएगा और वो तुरंत, चूँकि पूरे एरिया में बटे हुए हैं ये वाहन, उसको कंसर्न वाहन को वो सूचित करेगा, साथ में थाना इत्यादि को भी करेगा। वो वाहन तुरंत डिस्पैच होगा और अधिकतम समय पूरे राज्य में 20 मिनट से 22 मिनट से अधिक नहीं लगेगा कि जो इमरजेंसी हुआ उससे रिस्पांस हो जाए, पुलिस का हो जाए, एम्बुलेंस का हो जाए, फायर हो जाए।
तो यह पूरी कल्पना बहुत बड़ी है और बहुत आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बताया गया है कि इसके लिए जो व्यवस्थाएं हैं उसके लिए मैन पावर चाहिए, उसके लिए वाहन चाहिए, उसका पूरा द्वितीय चरण भी साथ में लाया जाए और अविलंब लाया जाए ताकि पूरे राज्य में इसे लागू किया जा सके। मैं इतना पर रुकूंगा और मैं अनुरोध करूंगा आईजी हेडक्वार्टर से जो इसमें बताएंगे आपको इसकी और डिटेल में कि क्या व्यवस्था की जा रही है। कंट्रोल सेंटर यहाँ बनाया गया है। पूरे बिहार से कॉल यहाँ पर आएंगी। जैसे ही कॉल आएंगी तो जो कॉलर होगा उसका नाम और जो कॉलर है उसका लोकेशन भी यहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद जो डिस्पैचर होगा उसके पास रियल टाइम में वो दिखता रहेगा कि कहाँ से कॉल आया है और उसकी नज़दीकी ERV गाड़ियाँ कहाँ कहाँ पे हैं। तो घटना की उसकी महत्ता को देखते हुए, उसकी ग्रेविटी को देखते हुए तुरंत थाना की गाड़ी भी जा सकती है, ERV भी जाएगी और उसमें जो संबंधित DMSP है उनको भी सूचना दी जाएगी। तो ये जो आज हम लोग के लिए प्रयास किया जा रहा है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि कोई भी पब्लिक अगर कोई भी उनकी जो आपात स्थिति में जो भी सूचना देना चाहते हैं वो दे सकते हैं और उसको एकीकृत तरीके से उसको यहाँ पर इंटीग्रेटेड तरीके से उसका निस्तारण किया जाएगा, उसका डिस्पोजल किया जाएगा। जितनी भी सूचनाएं प्राप्त होंगी उन सभी का इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे उसे रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और जो भी व्यक्ति जो विक्टिम होंगे या जो कॉलर होंगे सूचना देने के बाद यहाँ से जो हमारे सुपरवाइजर होंगे जो पटना स्थित कमांड सेंटर के, वो हर कॉलर से उनको घटना के बाद फीडबैक मिलेंगे कि आपकी ये घटना थी, उसके बाद आपके ये गाड़ी गई या थाना की गाड़ी गई, उनसे फीडबैक लिया जाएगा और हर फीडबैक को भी उसे रिकॉर्ड किया जाएगा, उसका ऑडियो ट्रेल रहेगा। जितनी भी सूचनाओं का आदान प्रदान होगा उसका डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होगा, तो ताकि देखा जाएगा कि कब सूचना आई, कब गाड़ी गई, कब उनके पास डिस्पोजल हुआ। तो ये बहुत ही अच्छा एक है यहाँ की आम जनता के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रयास आज से किया जा रहा है। धन्यवाद सर। कहना चाहूँगा कि ये जो व्यवस्था है इस व्यवस्था को और हायर लेवल पर ले जाने के लिए कुछ समय और लगेगा। उसके लिए ज़मीन का आवंटन हुआ है और ज़मीन के आवंटन के साथ साथ उसमें शिफ्ट होगा, उसमें तो कई साल लगेंगे। लेकिन अभी जो ये व्यवस्था बनाई गई है, ये व्यवस्था यहाँ के नागरिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी व्यवस्था जो है वो बनाई गई है। और इसके अंदर जो प्रशासन की जो रीच होनी चाहिए सिटीजन्स की रिक्वायरमेंट्स पर, सिटीजन्स की एक्सपेक्टेशंस पर, उस रीच को पूरा करने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम जो है वो सरकार के द्वारा लिया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बिल्कुल स्पष्ट डायरेक्शंस दिए हैं कि इसका जो फेज़ 2 है उसको जितना जल्दी हो सके लेके जाएं, क्योंकि लोगों की जो उम्मीदें हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन, उनकी जो दिक्कतें हैं और उन दिक्कतों को कैसे दूर करना है, कैसे उनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करना है, उस बारे में बात करेंगे। और अभी मैं अनुरोध करूंगा आप ERSS पर अभी टूर पे भी जाएंगे, ERSS की पहले बात कर लें फिर और बात भी होगी। सर सवाल ये है कि सर बिहार कई राज्यों से पीछे है अभी भी इस मामले में, कब तक पूरा माना जाए, कब तक पूरा पूर्ण रूप से पूरा बिहार में चालू हो जाएगा? देखिए, मैंने आपको बता दिया कि आज बहुत स्पेसिफिक जो है निर्देश मिले हैं फेज़ 2 के लिए। फेज़ 1 तो हमने लागू पूरा कर दिया है, पूरा मैन पावर, गाड़ियाँ, कंट्रोल रूम जो सेंट्रल है वो, जिलों के कंट्रोल रूम और सब ट्रेन मैन पावर लगा दी है। और फेज़ 2 में हम लोग बहुत जल्दी से काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस साल का अंत होते होते वो पूरी तरह बिहार में लागू हो जाए। मैं आपको वही कह रहा हूँ कि आज से इस पर अलग से काम करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि कुल जो गाड़ियों की संख्या है वो 1200 प्लस है और 1500 प्लस जो है वो मोटरसाइकिल्स भी हैं और मैन पावर जो है वो 30,000 प्लस मैन पावर भी इसमें जो है उसकी अरेंजमेंट भी करनी है। तो कुल मिला जुला करके जो व्यवस्थाएं हैं, जितना भी हमने काम कर लिया है, उसको जो द्वितीय चरण है उसको बहुत तेज़ी से काम पे लग के और इस साल के अंत होने से पहले हर हालत में पूरे बिहार में हम लोग लागू करेंगे। एक सवाल है सर कि इस पे जो भी पुलिसकर्मी है ऑफिशियल है, क्या विशेष ट्रेनिंग दी गई है? हाँ, बिल्कुल इन सब लोगों को विशेष ट्रेनिंग दी गई है और इनकी ट्रेनिंग लगातार जो है अभी भी चल रही है। क्योंकि उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जो प्रथम रिस्पॉन्स है उस समय जो विक्टिम है वो ट्रॉमा में होता है।
तो उससे बहुत सहानुभूतिपूर्वक बात करना, उसकी समस्या बात करना, उसकी समस्या को समझना, उसकी मनस्थिति को समझना और उसके बाद जो उसकी उम्मीदें हैं उसको उसी कम से कम समय में पूरा करना, उसके लिए इन सब लोगों को बहुत स्ट्रांग ट्रेनिंग दी गई है और आगे भी ट्रेनिंग दी जाएगी। मैं बता रहा हूं, अभी जो व्यवस्था है वो ये है कि ड्राइवर के अलावा एक पदाधिकारी और 2 अन्य जवान होंगे और उसके अंदर और भी गाड़ी में अरेंजमेंट है, फर्स्ट एड बॉक्स है, कैरी करने के लिए स्ट्रेचर वगैरह, वो सब चीज़ें जो हैं वो और जो फोल्डेबल चेयर है, एक सीट है, वो भी लगाई गई है ताकि जो वो गाड़ी है वो अपने आप में पूर्ण रहे, जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट की तरह वो एक्ट कर सके। आज से लोकार्पण हुआ, कितनी पुलिस बल की अभी फिलहाल तैनाती की गई है? मैं बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं कि जो कंट्रोल रूम चल रहे हैं हमारे, तो कंट्रोल रूम पटना के बारे में इससे सामने पूरा डिटेल में बता ही दिया है। गाड़ी के बारे में मैंने बता दिया, तो 400 मल्टीप्लाइड बाय 4 आदमी ड्राइवर को मिला के, मल्टीप्लाइड बाय 3 पाली, वो सब आप जो है वो देख सकते हैं, उतना हमने अरेंजमेंट कर दिया है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जिला के जो समन्वय सेंटर है, हर जिले में समन्वय सेंटर खोल लिया है। तो ये जो समन्वय सेंटर जिला के हैं और जो सेंट्रल कंट्रोल रूम है, ये तो पूरे प्रोजेक्ट के लिए हो चुका, एक ही बारे में पूरे प्रोजेक्ट के लिए हो चुका। द्वितीय फेज में सबसे पहले गाड़ियों की संख्या बढ़ानी है, मैन पावर को बढ़ाना है, उनको ट्रेनिंग जो है वो देनी है और उसके साथ साथ जो 2 पहिया वाहन हमें जो क्रय कर रहे हैं उस पर काम करना है। उस पर भी जो है हर 2 पहिया वाहन पे 2 या 3 आदमी जैसे भी होगा, हम इस पर विचार करके उसकी व्यवस्था करें। आपको मैं कह रहा हूँ कि ये क्या मैं नागरिक नहीं हूँ बिहार का, जब मैं नागरिक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ सभी के लिए होगा। और इमरजेंसी के लिए कोई भी जो कॉल है उसमें तो वो करेंगे ना, आप अभी भी ट्राई कर सकते हैं, 112 दबाइए ना, सब वेरीफाई हो जाएगा। देखिए आप कहेंगे तो गाड़ी आ सकती है यहाँ पर भी। नहीं, आप ट्राई करके तसल्ली कर लीजिए ना। देखिए पुलिस की अन्य व्यवस्था भी चलती रही, ये नहीं कि पूरी अच्छा, मैं सवाल आपका समझ नहीं पाया, मुझे दोबारा से बोल दीजिए एक बार सवाल। अगर शराब मामले में सूचना देता है पुलिस को, 112 पे कॉल करता है, तो क्या गाड़ी वहाँ पहुँचेगी शराब? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जो इमरजेंसी जो रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए ये व्यवस्था है, लेकिन क्योंकि हमने एकीकृत कंट्रोल रूम्स खोल रखे हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर कोई अन्य जानकारी देना चाहता है या अन्य समस्या बता रहे हैं, जैसे फायर से जुड़ी है, हेल्थ से जुड़ी है, मतलब मेडिकल से जुड़ी हुई है, प्रोहिबिशन से जुड़ी हुई है, तो इमीडिएटली हमारे जो कंट्रोल रूम में उपलब्ध लोग हैं वो कंसर्न को कॉल को इमीडिएटली वहां पर खबर करके, और जो उनका तंत्र जो ऑलरेडी चल रहा है वो तंत्र ऑपरेशन में आ जाएगा और वो काम करेगा। जो सूचना है वो डायरेक्टली उस तंत्र को भी दी जा सकती है और हमारे कंट्रोल रूम के माध्यम से 112 के माध्यम से भी उनको दी जा सकती है। सर इससे अलग सवाल है सर कि एक मिनट अभी ये सेकंड फेज जो है वो इस साल के लास्ट तक हो जाएगा, हाँ, पूरा स्टेट कवर हो जाएगा। हाँ, पूरी स्टेट कवर हो जाएगी। और हम आपको ये भी मतलब कहना चाहेंगे कि जो हम देखिए हमारी स्टेट में जो काम का जो वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा है, हमारी स्टेट की आबादी भी बहुत ज़्यादा है, तो ये हमारी स्टेट के लिए एक बड़ा चैलेंज भी है, लेकिन हम इसको इतना बढ़िया कवर करेंगे कि ये हमारे देश में जो है बिल्कुल शुरू के 2-3 के अंदर होगा। सर आराम से जो समय होगा वो 20 से 22 मिनट का हम लोग नहीं, वो तो अभी है ना, हम इसको और रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे ना, क्योंकि हमारे जो तंत्र है, हमारे जो एग्जिस्टिंग तंत्र है वो भी तो ऑपरेट करेंगे ना। ये सब व्यवस्था ये तो ओवर एंड अबव एग्जिस्टिंग तंत्र के है। तो मैं बता रहा हूँ ना, देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको चीज क्लियर करता हूँ। देखिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ उत्तर प्रदेश का, उससे आपको पिक्चर और क्लियर होगी। उत्तर प्रदेश में ये जो सिस्टम है ये सबसे पहले और सबसे वृहद पैमाने पर लागू किया। उत्तर प्रदेश के अंदर जो व्यवस्था है वो व्यवस्था के फलस्वरूप 80% जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट के काम हैं वो यही ईआरवी पूरी कर देती है। तो ये सामाजिक परिवेश पर भी निर्भर करता है बहुत हद तक। तो 80% तो वो ईआरवी व्हीकल का काम कर देती है और 20% जो काम है वह 20% काम फिर वो थाना या उससे बड़े पदाधिकारियों के लिए जाता है। तो इससे आप कुछ मैच करके देख सकते हैं कि बिहार की जो व्यवस्था है मोटा मोटा वो भी इसी तरह से कुछ चलेगी। हम लोग कोशिश करेंगे कि ईआरवी जो है वो अधिक से अधिक इफेक्टिव हो और उसके बाद हमारे थाना, सर्कल, सब डिवीजन ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स तो अवेलेबल रहेंगे।
इस सिस्टम में एस्केलेशन का भी प्रावधान किया गया है। अगर ज़्यादा सीरियस या ज़्यादा ग्रेविटी का अगर कोई क्राइम है या कुछ इंसिडेंट है तो इमीडिएटली थाने को इवन एसपी साहब तक इंफॉर्मेशन यहीं से चला जाएगा ताकि कोई भी लेवल को आवश्यकता हो कवर कर सके। और एक बस आखिरी सेंटेंस जो है वो ज़रूर बोलूँगा मैं। आप लोगों ने देखा होगा पिछले 25 दिनों से जो भी स्थिति प्रिवेल कर रही है, कभी कभार उसके अंदर तनाव की बात भी आई, कुछ स्टेट्स में इंसिडेंट्स भी हुए, लेकिन हमारी स्टेट के अंदर पूर्ण रूप से शांति है और कम्युनल फ्रंट पर हमारी पुलिस, हमारा प्रशासन हमेशा से एक्सीलेंट काम करता है और आगे भी एक्सीलेंट काम करेगा। क्या आर्म्ड फोर्सेस लगाया गया है या कुछ कैसे आप लोग वो हम लोग जो है एडिशनलिटी यहाँ से भेज के वो सब काम हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमें और जगह भी कुछ करना पड़ा है, वो शायद अभी जानकारी आपको नहीं है या मिल जाएगी, तो हम लगातार काम कर रहे हैं। बस इतना कहूँ सर। एक अंतिम सामने भी इन्फोर्समेंट है, कई सारे जो महत्वपूर्ण इलाके में इन्फोर्समेंट, पुलिस को जिम्मेदारी जो निभानी चाहिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें सर और एक्टिव होने की। देखिए ऐसा है ना, एनक्रोचमेंट, एक मिनट, ऐसा है एक प्रशासनिक व्यवस्था बनी हुई है यहाँ पर। अब एनक्रोचमेंट हटाना केवल पुलिस का काम नहीं है, इसके अंदर मिल बांट करके काम होता है। जो और डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन चाहिए तो काम होगा। शायद आप लोग जो है वो पुलिस से उम्मीदें कोई जरूरत से ज्यादा मतलब पाल के रखे हुए हैं। का मतलब ये है कि अन्य प्रशासनिक व्यवस्था आपको सहयोग नहीं कर रहा। नहीं, ये हमने नहीं कहा। आप हमारी बातों को तोड़ मोड़ के प्रयास ना करें कृपया। मैं बहुत साफ साफ बात कह रहा हूँ ना, मैं कोई वो उस तरह की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे बिना मजिस्ट्रेट के एनक्रोचमेंट हटती नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं। नहीं मिल रहा। नहीं, ये मैंने नहीं कहा नहीं मिल रहा, मैंने कहा कि सब डिपार्टमेंट्स को तालमेल बिठा के काम करने की बात है, वो हम कर देंगे। देखिए सर, जाम की समस्या बनी हुई है सर, जो पुल वगैरह सर काफी बन रहा है, सरकार सर काम कर रहे हैं, लेकिन जो पुल स्टेशन की ही बात ले लीजिए सर, अब तो जाम की समस्या वहाँ बनी रह रही है सर, कोई देखने वाला नहीं रहा, तो ऐसे में क्या कुछ सिस्टम है? देखिए मैं इसमें बस इतना ही कहूँगा, जो ट्रैफिक का अरेंजमेंट है वो हम पहले की अपेक्षा में और अच्छा हम लोगों ने किया है, लेकिन जाम की समस्या या और भी चीज़ें, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ बॉटलनेक्स भी रहते हैं, इस पर अभी हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने आपको 2 जनरलाइज स्टेटमेंट दिया, एक कम्युनल सिचुएशन के बारे में और एक जो अन्य डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत के आधार पर जो काम करने हैं उसकी बात कहते हैं। अभी भी तो सब कोऑर्डिनेशन से काम हो ही रहा है, इसमें कहीं कोई कमी तो रखी नहीं गई। चलिए सर, एक अंतिम सवाल सर कि प्रमोशन रुका हुआ है सर, जिस वजह से आ रहे हैं, पहली बात तो मैं ये कहूँगा। दूसरा बात मैं ये भी कहूँगा कि देखो, जो लोग जो है संविदा पर आएंगे, पुलिस के अंदर इतने ज़्यादा तरह के काम करने को रहते हैं कि हम सही आदमी को सही काम पे लगा देंगे। तो कितने से बहालियाँ निकाल रहे हैं, क्या कुछ है सर? अभी जो है, अभी एप्लीकेशंस कॉल फॉर की गई हैं और जो एप्लीकेशंस जो आएंगी और उसमें सरकार ने व्यवस्था भी कर दी है कि संविदा पर कैसे काम करना है, वो हम लोग काम कर देंगे, वो आपको देखने को मिल जाएगा। अभी प्रक्रिया में चल रहा है। एक सवाल ये है, इसमें से ये जो अभी उपद्रव हुआ अग्निवीर वाला, तो आपने सुना बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने जानकारी दी है, वहीं तमाम अधिकारियों ने भी जानकारी दी है। जिस तरीके से 112 नंबर की जो गाड़ी है पूरे बिहार में चलेगी, वहीं कुछ गाड़ियां जो है वो चलने लगी है। सबसे ज़्यादा अभी पटना जिला को कवर करने में जो बिहार पुलिस है वो लगी हुई है। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार एक पर एक बिहार को नया सौगात देते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल एसके सिंघल ने जिस तरीके से जानकारी दी आपने सुना है, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।